नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी प्रशांत खींच। जयपुर के सुभाष चौक इलाके में आज एक पटाखे के गोदाम में आग लग गई। इस आग में झुलसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं सामने आया है कि अनिल अग्रवाल ने पूर्णिमा फायर वर्कर्स के नाम से कारखाने का लाइसेंस ले रखा था, जबकि शर्तों के मुताबिक अन्य व्यक्ति को लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, पूर्णिमा फायर वर्कर्स को ख्वास जी का रास्ता में गोदाम लाइसेंस मिला था, जबकि अवैध रूप से सुभाष चौक इलाके में कारखाना चल रहा था। इसी लापरवाही से कमलेश पासवान की झुलसने से मौत हो गई। एडीसीपी अजय पाल लांबा ने मामले को लेकर कहा है कि कारखाना संचालक और बीट कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जांच के बाद पटाखों का लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। वहीं कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी भवर एस4। बाघ और बाघिन की मौत के कुछ ही दिनों बाद कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से आज मिल गई एक और बुरी खबर। हाल में ही जंगल में मृत हालत में पाई गई बाघिन MT2 के घायल शावक ने भी आज कोटा जंतुआलय में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मां की मौत के बाद से इस घायल शावक को लगातार दौरे आ रहे थे। इसके मुंह से झाग निकल रहे थे, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी भी हो रही थी और साथ में इसको बार बार मिर्गी के भी दौरे पड़ रहे थे। कोटा जंतुआलय में लगातार चिकित्सक इसका इलाज कर रहे थे और इसको खास तौर पर वातानुकूलित कक्ष में भी रखा गया था, लेकिन भरसक कोशिशों के बावजूद भी शावक को बचाया नहीं जा सका। बहरहाल मौत के बाद शावक का NTCA की गाइडलाइन के मुताबिक पोस्टमार्टम करने के बाद अंतिम संस्कार किया गया और इससे पहले शावक का कोरोना सैंपल भी लिया गया है। बाघिन MT2 ने मौत से पहले कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में 2 शावकों को जन्म दिया था। इनमें से एक की तो आज इलाज के दौरान जंतुआलय में मौत हो गई है, जबकि दूसरे शावक की बाघिन MT2 की मौत के बाद से ही लगातार जंगल में कोई खैर खबर नहीं लग पाई है। ऐसे में विशेषज्ञ इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि दूसरे शावक का भी बिना मां के इतने दिनों तक अब जंगल में जिंदा मिलना करीब करीब नामुमकिन है। तो इस तरह से कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में 1 महीने के भीतर ही बाघ और बाघिन के अलावा ये 2 नन्हे मेहमान शावक भी काल के गाल में समा चुके हैं और इन सब हालातों को लेकर के कोटा के वन्यजीव प्रेमी खासे नाराज हैं। हालांकि DFO टी मोहनराज को राजस्थान सरकार पहले ही APO कर चुकी है, लेकिन अब वन्यजीव प्रेमी मांग कर रहे हैं कि मोहनराज के खिलाफ क्रिमिनल नेग्लिजेंसी का मुकदमा हो और साथ में सरकार उनको सस्पेंड करे। वहीं उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि शर्मा। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल उदयपुर के रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज में बने OPD ब्लॉक, न्यू लेक्चर थिएटर, रेजिडेंट हॉस्टल सहित करीब 64 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। चिकित्सकीय सुविधाओं की बेहतरी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किए जाने वाले ये उद्घाटन एक बड़ी सौगात भी साबित होंगे। मुख्यमंत्री गहलोत उद्घाटन के माध्यम से उदयपुर के रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज में बने नवनिर्मित OPD ब्लॉक, लेक्चर थिएटर, जूनियर बॉयज़ हॉस्टल, रेजिडेंट हॉस्टल और वायरल डायग्नोस्टिक रिसर्च लैब का उद्घाटन कर जनता को समर्पित करेंगे। दरअसल गहलोत के हाथों करीब 64 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई इन विभिन्न सुविधाओं का उद्घाटन होगा। कॉलेज प्रबंधन ने भी इन तमाम कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन सुविधाओं के शुरू होने से मेडिकल कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों को बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। दरअसल रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज में लंबे समय से OPD ब्लॉक सहित इन विभिन्न भवनों की दरकार थी और इनका कार्य प्रगति पर था। अब जब ये कार्य पूर्ण हो गया है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों ये जनता को समर्पित होंगे, यानी कि उदयपुर अंचल में आदिवासियों के लिहाज से चिकित्सकीय सुविधाओं में बेहतरी होना तय है। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में कोरोना कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आज भी कोरोना के 156 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज रिपोर्ट हुए। CMHO डॉक्टर BL मीना ने कहा कि हमने टेस्ट बढ़ाए हैं, इसलिए भी संख्या बढ़ी है। तमाम एहतियातन कदम उठाए गए हैं। तो इधर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी बीकानेर दौरे पर रहे। यहाँ बीकानेर स्थित कार्यालय में भाटी ने लोगों के अभाव अभियोग सुने। इस दौरान कुछ मामलों में मौके से ही फ़ोन कर अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। भंवर सिंह भाटी ने कहा कि निश्चित तौर पर कोरोना एक वैश्विक चुनौती है, लेकिन राज्य सरकार सजग और सतर्क है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, संभाग के सबसे बड़े अस्पताल को लेकर कुछ शिकायतें मिली हैं, जिनको लेकर हमने भी दिशा निर्देश दिए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरोना की जल्द वैक्सीन आएगी। साथ ही साथ भंवर सिंह भाटी ने भी आमजन से फिर अपील की है कि वे सावधानी बरतें और ख़ास तौर पर जो राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उनका पालन करें। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी राजीव कौर। राजस्थान की न्यायिक राजधानी स्वर्णिम जोधपुर के लिए एक बड़े गौरव की बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर का जो विधिक प्राधिकरण है उसने राजस्थान राज्य विधिक प्राधिकरण को इस बार 22 अगस्त को आयोजित होने वाली लोक अदालत ऑनलाइन करने के लिए जिस तरह से अनुमति दी है, उसके बाद तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। राजस्थान के इतिहास में पहला मौका होगा जब लोक अदालत के जरिए ऑनलाइन मामले निपटेंगे। ऑनलाइन मामले में दोनों पक्षकार तो होंगे, लेकिन साथ में जिस तरीके से जो मेंबर सेक्रेटरी हैं ब्रिजेश कुमार जैन और उनके साथ में इस पूरे मामले को जो मॉनिटर कर रहे हैं देव कुमार खत्री का साफ तौर पर यही कह रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है और 4 अगस्त से ही इसकी तैयारियां चल रही थी। अब जब 22 अगस्त को ऑनलाइन लोक अदालत लगेगी तब सारे मामलों की स्क्रूटनी करने के बाद उसकी सुनवाई होगी। राजीनामे जो हैं वो भी ऑनलाइन निपटेंगे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अब जब कोरोना का कहर है तो ऐसे में कोरोना से बचना भी जरूरी है और इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती तो मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक न्यायाधीश संगीत लोढ़ा भी लगातार इस पर नजर रखे गए हैं। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी कौशल जैन। लाखों रुपए की ऑनलाइन ठगी की वारदात से जुड़ी है अजमेर संभाग की बड़ी खबर। लालच का शिकार हुए व्यापारी को शातिर ठगों ने बनाया अपना निवाला। शेयर मार्केट में ज्यादा मुनाफा कमाने की सोच में डूबी 76 लाख रुपए की रकम। गुजरात से जुड़ी इस ठगी की वारदात का पता जैसे ही इस व्यापारी को लगा तो उसके पैरों तले जमीन खसक गई। आप बीती सुनाते हुए पीड़ित ने कृष्णगंज थाना पुलिस को 3 शातिरों के खिलाफ शिकायत देकर मामला दर्ज करवाया। थाना पुलिस के मुताबिक किशन कैंडी नाम के इस युवक ने पुलिस को रिपोर्ट में बताया कि गुजरात के 3 शातिरों ने उसके साथ ठगी की वारदात अंजाम दी है। शातिरों ने उसको शेयर मार्केट में ज़्यादा फायदा पहुंचाने की बात कही। उनके झांसे में आकर उसने 76 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बैंक खाते के माध्यम से कर दिया। शातिर ठगों के पास जैसे ही उसके खून पसीने की गाड़ी कमाई की बड़ी रकम पहुंच गई तो शातिर अपनी बात से पलट गए। ठगों ने उसके रुपए भी वापस नहीं लौटाए। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लगभग 1 वर्ष तक मुनाफे के दाने खाने वाले व्यापारी को आखिर होना पड़ा शिकार। अब देखना यह है कि इन ऑनलाइन ठगों को पुलिस कब तक करती है गिरफ्तार। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं करौली से हमारे सहयोगी मनोज जैन। नादौती थाना क्षेत्र के कुंजेला गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की गहन छानबीन की एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र ने बताया कि कुंजेला निवासी महेंद्र के मकान से बदबू आने पर ग्रामीणों ने पुलिस की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरा खोला तो सब सन्न रह गए। गृह स्वामी महेंद्र का शव फंदे से लटका हुआ था, जबकि उसकी पत्नी, 2 वर्षीय बेटे और 3 वर्षीय बेटी का शव फर्श पर पड़ा हुआ था। शव 2-3 दिन पुराना होने के कारण दुर्गंध आ रही थी। दुर्गंध के चलते पुलिस ने शव 2-3 दिन पुराने होने की आशंका जताई। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि मृतक के परिवार में आर्थिक तंगी चल रही थी। परिजनों को सूचना दी गई। सुबह मृतक के भाई मां जयपुर से जबकि अन्य रिश्तेदार अन्य स्थानों से मौके पर पहुंचे, जिनकी सहमति से मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। टोडाभीम डीएसपी कमल प्रसाद ने बताया कि मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। एक बड़ी